दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार अर्थात गृह मंत्री सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर जनरल सखावत हुसैन ने जिस तरह यह कहा कि वह हिंदुओं की सुरक्षा में नाकाम रहे और उनसे माफ़ी मांगते हैं, उससे यह स्पष्ट है कि शेख हसीना को हटाने के लिए छिड़े आंदोलन के दौरान और उसके बाद हिंदुओं पर बड़े पैमाने पर हमले हुए। इसकी पुष्टि बांग्लादेशी हिंदुओं की ओर से अपने उत्पीड़न के खिलाफ ढाका, चटगांव आदि शहरों में विरोध प्रदर्शन करने से भी होती है और बंगाल में प्रवेश करने के प्रयासों से भी। कम से कम अब तो इस शरारती विमर्श पर लगाम लगनी चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है और वे वहां पूरी तरह सुरक्षित हैं। यदि ऐसा होता तो न तो सखावत हुसैन को माफ़ी मांगनी पड़ती और न ही हिंदुओं को अपनी जान बचाने की गुहार लगानी पड़ती। बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले के कारण ही उन्हें बचाने के लिए भारत समेत दुनिया के अनेक देशों में प्रदर्शन किए गए। इसकी भी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि मोहम्मद यूनुस ने भी हिंदुओं पर हमले रोकने की अपील की थी। वह हिंदू समाज के नेताओं से मिलने वाले हैं। देखना है कि वह हिंदू समुदाय की सुरक्षा संबंधी मांगों को पूरा कर पाने में समर्थ हो पाते हैं या नहीं। मोहम्मद यूनुस इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि उनके देश में हिंदुओं के साथ उनके घरों, दुकानों और मंदिरों को कोई पहली बार निशाना नहीं बनाया गया। बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं एक लंबे समय से होती चली आ रही है। इसी कारण वहां हिंदुओं की संख्या तेजी से घट रही है। जब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था तब वहां 22% हिंदू थे। जब भारत की मदद से पूर्वी पाकिस्तान का बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ तब वहां हिंदू 15% से अधिक थे। आज उनकी संख्या 8% से भी कम रह गई है। यदि बांग्लादेशी हिंदुओं को अनुमति मिले तो वे बड़ी संख्या में भारत आना चाहेंगे क्योंकि वहां उनका जीना दूभर है। यह ठीक है कि भारत सरकार ने एक समिति गठित कर दी है ताकि वह बांग्लादेशी हिंदुओं के हितों की चिंता कर सके, लेकिन चिंता करने से शायद ही कोई बात बने। भारत को अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर बांग्लादेश सरकार को इसके लिए तैयार करना होगा कि वह हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करे। यह आसान नहीं क्योंकि अंतरिम सरकार के बाद चुनी जाने वाली सरकार में कट्टरपंथी तत्वों का बोलबाला
हो सकता है। इस अंतरिम सरकार में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कट्टरपंथी हैं। स्पष्ट है कि भारत इससे संतुष्ट नहीं हो सकता कि बांग्लादेश के गृह मंत्री ने माफ़ी मांग ली। संसद का सत्रावसान हो गया है। इस सत्र में राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ। 174 सदस्यों ने धन्यवाद प्रस्ताव में हिस्सा लिया। बजट चर्चा में भी 119 सदस्यों ने हिस्सा लिया। सदन में 11 विधेयक रखे गए, एक पारित हुआ, 2 संयुक्त संसदीय समिति को भेजे गए। दोनों सदनों का कार्य संतोषजनक है, लेकिन भिन्न भिन्न दलों के मध्य असंसदीय टकराव के साथ ही आत्मीयता का अभाव भी दिखा। पीठासीन अधिकारियों को तनाव और अपमान झेलने पड़े। एक वरिष्ठ पदधारक सदस्य के आपत्तिजनक वक्तव्य को लोकसभा कार्यवाही से निकालना पड़ा। राज्यसभा के सभापति के समक्ष विषम परिस्थितियां रही है। सत्र का बड़ा भाग शोर और हंगामों में बीता। देश के कोने कोने में संदेश गया है कि हमारे जनप्रतिनिधियों का व्यवहार उचित नहीं है। स्टॉप।